जय भीम साथियों। मैं अभी बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से। और ये आप देख रहे होंगे कि मैं अभी मेरी तबीयत खराब थी और अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम है, समस्या हो रही है। लेकिन जो समाज के साथ जो घिनौना सरकार की जो चाल है, रणनीति है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अभी आप देख रहे होंगे बिहार की घटना सामने आ रही है। 70-80 गांव, जो नवादा गांव है, नवादा, बिहार के नवादा का 70-80 घर फूंक दिया गया। ये पहली बात नहीं है कि 70-80 घर फूंक दिया गया। दलितों के साथ अक्सर ऐसा हो रहा है। जहां भी आप हक की बात करेंगे वहां ऐसा हो रहा है, और खास करके बीजेपी के सरकार में हो रहा है। मैं ये बात कहने में थोड़ी सी भी हिचकिच नहीं करूंगी कि पलटू राम ने किस तरह से पलटी मार करके बिहार में नीतीश सरकार ने अपना सरकार बनाया, और ये नीतीश सरकार बीजेपी में शामिल होकर के दलितों के विरोध किस तरह काम कर रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट कह रही हूं कि लोग ये सुनने में जब आता था तो मुझे लगता था कि किस बात के लिए लोग पलटू क्यों बोलते हैं। राजनीति रोटियां सेकने के लिए गाय भी सुरक्षित है, जानवर भी सुरक्षित है इस देश में, बीजेपी के सरकार में। लेकिन दलित समाज सुरक्षित नहीं है। ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना माएं सुरक्षित हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए गाय को सुरक्षित रखा गया है। आप देखते होंगे कभी मोदी जी गाय को खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, और बिहार में नीतीश कुमार का तो जवाब ही नहीं है। कहीं भी को कुछ भी हो, कुर्सी पे बने रहने के लिए कोई भी खेल खेलना हो, कोई भी पत्ता फेंकना हो, कोई भी चालबाजी करना हो, किसी के गले पे छुरी रख करके किसी के गला कुचल करके आगे बढ़ना हो, तो ये सीखना है तो आप बिहार के नीतीश कुमार से सीखिए। बीजेपी के सरकार में शामिल हुए, बेटियों को सुरक्षा देने की बात करने वाले, जो बिहार को नंबर 1 टॉप पे लाने वाले, विशेष राज्य का अधिकार मांगने वाले नीतीश कुमार आज कहां है। 80 घर से ज्यादा लोगों का घर जलाया गया है दलितों का बिहार में, कहां है। ये सरकार के मुंह पर, नीतीश सरकार जो बिहार की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मुंह पे कालिक है। मैं इसलिए कह रही हूं कि आप देख रहे होंगे मणिपुर के घटना से लेकर के देखिए, बीजेपी की ही मात्र एक लौती ऐसी सरकार है जहां पे बेटियों को परेड कराया जाता है, नंगे घुमाया जाता है, जहां पे दलितों का नरसंहार किया जाता है, जहां दलितों को घर के, उनके मकान को आग के हवाले किया जाता है। कसूर दलित होना है, कसूर गरीब होना है, कसूर है कि अपने अधिकार की मांग करना। इसलिए साथियों, वक्त बहुत कम है। आप सभी लोगों से मैं सतर्क होने के लिए पहले से भी कह रही हूं और आज भी कह रही हूं, सतर्क हो जाइए। ये जो जाल बिछाया है, जालिमों ने जो जाल बिछाया है, आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। कहते हैं ना कि जब कसाई मुर्गों को, बहुत सारे मुर्गियों को एक जगह, एक पिंजरे में रख करके एक मुर्गी को हलाल करता है, तो बाकी तो दाना चुंगने में एकदम मस्त रहते हैं। ये बीजेपी की सरकार सेम वही हथकंडा अपना रही है। कितने दलितों का घर उजाड़े जा रहे हैं, कितने जगहों पे बड़े रोड बनाने के चक्कर में, बड़े मॉल बनाने के चक्कर में, बड़े लोगों को स्टैंडर्ड सिटी बनाने के चक्कर में
कितने दलितों को तबाह किए जा रहे हैं, ये तो आपको न्यूज में भी नहीं मिलता। और शायद जो बिहार नेवादा की जो घटना है, सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो ये भी आपको देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे मणिपुर की जो घटना था, 2 महीने तक इंटरनेट वहां बंद कर दिया गया था। किस तरह से साजिश वहां रची गई थी। तो बिहार में भी नीतीश सरकार जो बीजेपी के साथ मिल करके दलितों के साथ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके प्रति मैं आगाह कर रही हूं। साथियों, जो भी हमारे समाज के दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये आप जानते हैं। मैं आपको हमेशा कहती आई हूं, इस सरकार में बेरोजगार युवा जो साथी हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनके हाथ में कटोरा दे दिया गया। इस सरकार में शिक्षा जो है उसको छीन करके फेंक दिया गया गरीबों के हाथ से। इस सरकार में जो थोड़ी बहुत बची है, जिनके पास झुग्गी झोपड़ियां बची हैं, उसमें धड़ल्ले से आग लगाई जा रही है। सत्ता में बैठे, सत्ता के घमंड में बैठे चूर लोग तमाशा देख रहे हैं। दलितों के मातम पे वो खुशियां मना रहे हैं। ऐसे सरकार का, बिहार सरकार नीतीश कुमार का मैं कड़ी निंदा करती हूं। ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसे लोग दलितों की बात करने के लिए अगर बीच में जाते हैं तो जूतों के माला पहनाना चाहिए, क्योंकि आज जरूरत है उन दलितों को जिनका आशियाना उजाड़ दिया गया, जिनके घर में, जिनके सपनों के घर में आग लगा दिया गया। खुद तो कुछ किए नहीं, लेकिन तिनका तिनका जिसने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखा, उसके घर में मनबड़ों ने, दबंगों ने आग लगा दिया। और आज भी हाथ पे हाथ रख करके जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसके मुंह में, जुबान में लकवा मार चुकी है, वो नहीं दिखा सकते। इसलिए साथियों, सतर्क हो जाइए। अपने अधिकार के प्रति, अपने लोगों के प्रति जागरूक बनिए, अपने अधिकार के प्रति लड़िए, क्योंकि चुप रहेंगे तब भी मारे जाएंगे। तो क्यों ना लड़ के मरे। अगर लड़ते हुए आप मारे गए तो आने वाली पीढ़ियां आपकी हिसाब मांगेंगी। अगर यूं ही गुलामों की तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में, अपनी रोटियां सेकने की कोशिश में बहन बेटियों की आबरू लूटी जाए, किसी की जान जाए तो जाए, किसी की हत्या हो तो हो, किसी की घर गृहस्थी नोची जाए, अगर ये देख करके आप मौन हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनेंगी। बारी सबकी आएगी, क्योंकि जालिमों ने जाल बिछा दिया है। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है, मैं जितने भी बिहार के, चाहे जितने भी एससी समाज के, बीसी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ कि जो बिहार के नेवादा गांव के जो लोगों के साथ जो हुआ है, जो दलितों के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, उसके लिए आप आगे आइए। बिहार सरकार से हमारी मांग है कि उनका आशियाना पुनः बसाने के लिए उनके लिए आगे आइए, और जो भी दोषी हैं, मुंह देख करके नहीं, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करिए। अन्यथा अब समाज जाग रहा है। मैं ये बात बार बार कहती हूं कि मजबूर मत करिए हमें हथियार उठाने पर। हम संवैधानिक लोग हैं, महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों के विचारधारा को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। तो हमें भी जीने दीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, और हमें अपने अधिकार को मान सम्मान पूर्वक हमें जीने दीजिए। हमारे पीछे हमारी माताओं का तस्वीर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें बैंडेड क्वीन बनने पर मजबूर मत करिए। किसी भी दलित को सुभद्रा दत्त राइजिंग जैसे बनने पर मजबूर मत करिए, अन्यथा कम पड़ जाएगी। पुलिस फोर्स भी कम पड़ जाएगी और आपकी सारी सिस्टम कम पड़ जाएगी।
इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहा है, क्योंकि मैं किसी हिंसा में विश्वास नहीं रखती हूं, हम किसी हिंसा को बढ़ावा भी मैं नहीं देती हूं, किसी हिंसा को मैं समर्थन भी नहीं करती हूं। मेरा संगठन हमेशा संवैधानिक है और संवैधानिक तार्किक बात करते हैं, संवैधानिक सोच के हैं, संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपनी बात करते हैं। इसलिए जो भी बिहार के नेवादा के लोगों के साथ, दलितों के साथ हुआ है, उनके साथ न्याय करने के लिए जो भी हमारे सामाजिक लोग हैं वो भी आगे आए, और खास करके बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी आगे आए। अन्यथा समाज से, जनता से यह अपील है कि सबक सिखाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों से जय भीम, नमो बुद्धाय।